मथुरा के गोकुल में भी पहुंचा बाढ़ का पानी। गोकुल स्थित प्राचीन मंदिर श्री सिद्धपीठ हंसमुख बालाजी मंदिर बाढ़ के पानी में डूबा। कई फीट पानी भरने के बाद मंदिर में बंद हुई पूजा। दूर दूर से यमुना स्नान और मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों से दूर हुए मंदिर। यमुना में आई बाढ़ के चलते यमुना स्नान और पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं श्रद्धालु। गोकुल स्थित परम संत गुरु शरणानंद महाराज के रमन रेती आश्रम पर भी मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। आश्रम में मौजूद हैं 2500 गाय, 400 से अधिक हिरण, कबूतर, 2 घोड़े और 1 हाथी। आश्रम के बाहर यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बचाव कार्य में जुट गए हैं आश्रम के कर्मचारी। आश्रम में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका से पहले आश्रम में मिट्टी डालकर बांध बना रहे हैं आश्रम के कर्मचारी। आश्रम की दहलीज पर दस्तक दे रहा है यमुना में बाढ़ का पानी। आश्रम के अंदर घुसने को बेताब दिखाई दे रही है मां यमुना। एसडीएम महावन ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर बोला कि हमारे यहाँ कई गांव बाढ़ से पीड़ित हैं, मगर सब जगह निगरानी और राहत बचाव कार्य के साथ लोगों की मदद भी की जा रही है। रमन रेती आश्रम को लेकर भी हमारी सारी तैयारियां हैं और जैसे ही महाराज जी का आदेश आएगा सभी जीव जंतु और गायों तथा हिरणों को सकुशल उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना पीना, दवाएं, पशुओं के लिए चारा, पुलिस के साथ अन्य कर्मचारी सहित सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बाढ़ पीड़ित इलाकों वाले घरों से जो भी लोग राहत केंद्र में पहुंचे हैं उनके घरों की रखवाली के लिए पुलिस गश्त शुरू करवा दी है। साथ ही आगे ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बाढ़ पीड़ित इलाकों वाले घरों से जो भी लोग राहत केंद्र में पहुंचे हैं उनके घरों की रखवाली के लिए पुलिस ने गश्त शुरू करवा दी है। साथ ही आगे ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पानी तो लगातार यमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी तो मतलब रेड जोन में है यमुना जी और पानी बहुत सारे गांव में बढ़ा भी है, खास करके नगला कोस में पहले से ही रास्ते की दिक्कत है। गांव के अंदर तो पानी नहीं जाता है क्योंकि गांव बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन जो रास्ता है वो कट जाता है। मार्ग कटने की वजह से वहाँ सबसे मुख्य जो समस्या होती है आवागमन बाधित हो जाता है। इसके लिए स्टीमर की व्यवस्था तो लगभग हमने 25 दिन पहले से ही वहाँ दोनों तरफ, आगरा की तरफ और बलदेव की तरफ, दोनों तरफ स्टीमर की व्यवस्था करा दी। उसके अलावा राशन किट वहाँ पे 400 बांटे गए। वहाँ पे दवाइयाँ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं सारी दवाइयों के साथ में। साथ ही वहाँ पर राशन वितरण, किट वितरण और पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम लगातार है। बीच में ट्रांसफार्मर भी जल गया था तो नया ट्रांसफार्मर लगवाया गया था। मतलब हर तरह की जो आधारभूत सुविधाएं जनता के लिए होती है वो वहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। दिन रात की ड्यूटी लगी हुई है, चौकी बढ़ाई गई है। वहाँ पर एक इंटर कॉलेज है उसमें, और चौकी में हालांकि लोग अभी आए नहीं क्योंकि गाँव में पानी नहीं है। बाकी अगर देखें तो लक्ष्मी नगर इलाके में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल भराव हो गया है, आबादी वाले क्षेत्र में, तो उनको शेल्टर होम में शिफ्ट करा दिया गया है। 2 शेल्टर होम बनाए गए हैं, विशाल शेल्टर होम वहाँ पे और एक है नगला कोल्लू शेल्टर होम। दोनों शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहाँ पे सारी आधारभूत सुविधाएं हैं। नगला जो हमारा शेल्टर होम विशाल मैरिज लॉन है वहाँ पे 115 लोग कल तक आ गए थे। आज भी कुछ लोगों के आने की संभावना है। वहाँ पे उनके रहने के लिए खाना, पानी, बिस्तर, नाश्ता, दवाएं, बच्चों के लिए दूध और उनके जानवरों के लिए शिफ्ट करने के लिए जो सब्जी मंडी है वहाँ पे व्यवस्था कराई गई है। साथ ही जानवरों के लिए भूसा, हरा चारा, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हमारी जनता से अपील भी है कि जहाँ भी पानी बढ़ रहा है या आने की संभावना है वहाँ के लोग हमारे शेल्टर होम में आ जाएं। हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे की गई हैं, जनरेटर है, कूलर है, उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। रमन रेती आश्रम में भी जो है पानी अब आने लगा है थोड़ा थोड़ा। वहाँ पे बहुत सारे हिरन है, गाय है, घोड़ा है, हाथी, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए वहाँ पे दोनों टाइम विजिट हो रही है रमन रेती आश्रम में और महाराज जी से लगातार वार्ता हो रही है। महाराज जी ने बताया जैसे शिफ्ट करने की नौबत आएगी वो हमें बताएंगे। तो सीबीओ के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से और महाराज जी की टीम के माध्यम से सारे जानवरों को निम्न स्थान से ऊंचाई के स्थान पर शिफ्ट करा दिया जाएगा। वहीं कई गौवंश हैं, हिरण हैं, अन्य जानवर भी हैं, तो उनको तत्काल शिफ्ट करा दिया जाएगा। आज देख लेते हैं, अगर आज नौबत है शिफ्ट कराने की तो आज ही हम लोग करा देंगे। अगर बात की जाए मावन क्षेत्र के कितने गाँव इससे प्रभावित हुए? लगभग 7 गाँव। वहाँ पे तो सबसे पहले हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। वहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, रात के लिए अलग ड्यूटी है, दिन के लिए अलग ड्यूटी है। वहाँ पे चौकी प्रभारी का भी ड्यूटी है, थाना प्रभारी भी समय समय से मैं खुद स्वयं जाके देखता हूँ। उसके बाद जो रात का होता है उसमें टॉर्च, और अभी हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रख पाएँ। विसल अपना विसलिंग करते हैं, जो ऊँची जगह है वहाँ पर हम लोगों ने 1-2 लोग की तैनाती कर दी जो जहाँ से ऊँचे रह के वो नज़र रख पाए गाँव वालों। बाकी जो लोग स्थापित हो रहे हैं उनसे यही कहते हैं कि आप लोग अभी फ़िलहाल ये आपदा की स्थिति है, आप स्थापित हो जाए। आपके जान माल की सुरक्षा पुलिस की दायित्व।